जिन बातों का ताना खान साहब 10 साल पहले दिया करते थे, आज वही सब उनके दौरे इक़्तिदार में हो रहा है। पाकिस्तान में करप्शन का तासुर मज़ीद बढ़ा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान करप्शन में 4 दर्जे बढ़कर 180 ममालिक की फहरिस्त में 124वें नंबर पर आ गया है। 2019 में पाकिस्तान का नंबर 120 था। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की हुकूमतों का जायज़ा लिया जाए, उनकी पहले 2 सालों के जायज़ा लिया जाए, तो पीपल्स पार्टी को 2008 में जब हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का करप्शन में रैंक 134 था, जो जरदारी साहब की हुकूमत के सिर्फ 2 सालों में 12 नंबर्स के इजाफे के साथ 146 पर पहुंच गया था। मुस्लिम लीग नून को जब 2013 में हुकूमत मिली तो पाकिस्तान काफ़ी बेहतर नंबर 127 पर आ गया था, जो नवाज शरीफ साहब के 2 साला इक़्तिदार में मज़ीद बेहतर होकर 117 पर चला गया। और फिर 2018 में तहरीक इंसाफ को जब हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का रैंक 117 पर ही था, जो इमरान खान की क़यादत में 2 सालों में 7 नंबर इजाफे के साथ 124 नंबर पर आ गया है। तो इसका मतलब ये कि ट्रांसपेरेंसी रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज़्यादा करप्शन का तासुर पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ा, दूसरा नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और सबसे बेहतर तासुर नवाज शरीफ साहब के दौर में रहा। लेकिन नाज़रीन, खान साहब तो कहा करते थे कि वो करप्शन को सिर्फ 90 दिन में ख़त्म कर देंगे। महंगाई में इजाफे की वजह भी करप्शन थी, जिन दोनों सतहों पर आज इजाफा हो रहा है। सुनिए ज़रा कि खान साहब के माजी के बयानात, जिनको याद करने के बाद खान साहब को किसी ऑपोजिशन की तनकीद की ज़रूरत नहीं रहती। गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है। तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए दे। अहमद साहब, सबसे पहले आपसे ही बात का आगाज़ कर लेती हूँ। सर, हुकूमत इस तरह का तासुर दे रही है कि ये पुराना डाटा लिया गया है और उसकी बुनियाद पर ये रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट सामने आई है। सर, ये हमेशा इसी तरह से होता है कि इस साल का डाटा मुरतब करने के लिए पिछले साल का डाटा भी इकट्ठा किया जाता है, वो भी लिया जाता है, या ये इस साल कुछ अनोखा हो रहा है? डाटा इकट्ठे करते हुए कोई 1 साल के करीब लग जाता है, बाज़ का 2 साल भी लग जाते हैं। जब उसको आप पब्लिश करते हैं तो इसमें 2-1 साल का लैग हो जाता है। लेकिन इस वक्त ये जो हम जिन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं वो उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं। इनमें से ज़्यादातर जो आपकी रिपोर्टें हैं वो तो 2020 की हैं, यानी 8 सोर्सेज हैं, जिनमें से 5 2020 की हैं और 3 2019 की हैं। तो अगर आप 1-2 साल पीछे भी चले जाएंगे तो इसी पीरियड की है। तो इसका कोई ऐसा तो मुझे शवाहिद नहीं मिलते कि ये पिछले दौर हुकूमत से इसका ताल्लुक हो। 1-8 साल का फर्क होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता, लिहाजा ये तासुर मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। इसको जरा इसका डिफरेंस कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून का जो मैंने बताया वहाँ पर जो नंबर्स रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, तो सर कितना फ़र्क है? और ये परसेप्शन बिल्ड करने में, इसको चेंज करने में कितना टाइम लगता है एक हुकूमत को? और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं सर कि जिनके नंबर्स रैंकिंग बढ़ी, फिर उसके बाद उनके नंबर्स अच्छे हुए, बेहतर हुए, नीचे की तरफ आए? सर जी, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, लेकिन मैं एक खास चीज़ जिसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आपके नाजरीन को भी। जी देखिए, पिछले 2010 से पाकिस्तान में बहुत आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इंच बाय इंच हमारी सिचुएशन बेहतर हो रही थी। ये जो 10 साल के अगर आप देखेंगे स्कोर्स, तो ये हमारा स्कोर जो 2010 में हमारा 23 स्कोर था जी, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये 2018 में ये 33 तक पहुंच गया था। यानी कभी भी कम नहीं हुआ, एक एक करके बढ़ा, लेकिन बढ़ता रहा। लेकिन अब ये 2019 में पहली बार ये कम हुआ, यानी ये 33 से 32 हो गया, और अब ये दूसरी बार कंसेक्टिव साल है कि अब ये 32 से 31 हो गया है। तो ये बड़ी तशवीश की बात है कि ट्रेंड जो है ये डाउनवर्ड जा रहा है पिछले 2 साल से। ये 1-8 साल तो ऊपर नीचे हो तो आप उसको कह सकते हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो ट्रेंड हमने सेट किया था 10 साल का बेहतरी का, वो पिछले 2 साल में वर्ष हो गया। ये बहुत अहम बात है।